Hello students. So today we are going to start our chapter number 5 nouns. और जिसमें हम क्या पढ़ेंगे पोजेशन, यानी पोजेशन क्या होता है, मतलब ये चीज किसकी है, इसका ऑनर कौन है। जैसे माय पेन, योर्स पर्स, माय हाउस, तो हम क्या बता रहे हैं कि ये चीज किसकी है, इसका ऑनर कौन है, तो वही होता है पोजेशन। जैसे देखो कुछ सेंटेंसेस हैं, द डॉग्स टेल इज नेवर स्ट्रेट, तो किसकी टेल है, डॉग्स की, तो डॉग क्या हुआ यहाँ पे पोजेशन। आशीष पार्टी वॉज ग्रेट, तो किसकी पार्टी है, आशीष, और अपोस्ट्रोफी करके हमने एस लगाया। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग लिखते हैं ना, अपोस्ट्रोफी लगता है, तो ऐसे ही। राम इज लुकिंग फॉर जेम्स पर्स, तो किसका पर्स है, जेम्स का पर्स है। द बेबी इज टॉय, तो किसका टॉय है, बेबी का। आर केप्ट इन द कबर्ड, तो जो भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये क्या है, किसी ना किसी चीज को बता रहे हैं कि ये चीज किसकी है, इसका ऑनर किसका है, या फिर ये चीज किसको बिलोंग करती है, तो वही सब क्या होते हैं, पोजेसिव। तो अ नाउन दैट डिनोट्स द possessor or owner of something is known to be in the possessive case, इसी को हम क्या रखते हैं, possessive case में। तो फॉर्म द possessive case, अब possessive case बनता कैसे है, देखो। She is Mrs. Mathur's daughter, किसकी डॉटर है, मिसेस माथुर्स की डॉटर है। राहुल्स शूज वर स्टोलन, तो राहुल्स हमने कैसे बनाया, देखो जैसे होता है द शूज ऑफ राहुल, तो ये नॉर्मल होता है कि राहुल के शूज है, पर अगर हमको इसको पॉजेसिव केस बनाना है तो हम क्या करेंगे, राहुल के शूज है ना, तो राहुल लिखा, अपोस्ट्रोफी एस लगाया, और फिर शूज लिखा, तो राहुल्स शूज, ये होगा इसका पॉजेसिव केस, और ये नॉर्मल। ऐसे ही द डॉटर ऑफ मिसेस माथुर, तो वो नॉर्मल होगा, पॉजेसिव केस होगा मिसेस माथुर्स डॉटर, तो जो अपोस्ट्रोफी एस करके होता है वही इसका पॉजेसिव केस हो जाता है। इन द अबव सेंटेंसेस द नाउन्स इन द पॉजेसिव केस आर इन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर है यानी एक है। द पॉजेसिव केस फॉर सिंगुलर नाउन इज फॉर्म्ड बाय एन, तो जो सिंगल होते हैं उसका पॉजेसिव केस कैसे बनता है, अपोस्ट्रोफी लगा के, यानी अपोस्ट्रोफी लगाया और फिर एस लिख दिया, अपोस्ट्रोफी एस, तो ये होता है उसका कौन सा केस, पॉजेसिव केस। इसका जो सिंगल होगा, एक में होगा, द डॉटर ऑफ मिसेस माथुर, वी राइट मिसेस माथुर्स डॉटर, तो देखो ये वही है जो अभी हमने लिखा, द शूज ऑफ राहुल, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, राहुल्स शूज। द मंकीज टेल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द टेल्स ऑफ द मंकी, तो उसको हमने पॉजेसिव केस बनाया। और फार्मर्स क्रॉप्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द क्रॉप्स ऑफ फार्मर्स, तो समझ आया पॉजेसिव केस कौन सा होता है और नॉर्मल केस कौन सा। तो पॉजेसिव होगा हमेशा अपोस्ट्रोफी एस वाला, और उसको हम छोटा करके लिख देते हैं, तो वही होता है पॉजेसिव। फिर देखो जैसे ये क्या है, मेन्स वर्क वॉज लेबोरियस, चिल्ड्रंस वर्क वॉज इजी, तो मेन्स यानी जो लोगों का काम है, बच्चों का काम है, तो एस लगा कर रहे हैं, तो ये इसके पॉजेसिव केस हुए। In the above sentences, the noun in the possessive case are in the plural number, but they do not end in s. तो ये plural तो है, पर ये s पर end नहीं करती। तो all plurals nouns that do not end in s form their possessive case by making apostrophe ends after them. तो यानी जो भी plural होता है और जिसके end में s नहीं आता, वो हम apostrophe s करके लगा सकते हैं। तो देखो ये man, MEN वाला man है, यानी ये प्लूरल हुआ, पर इसके एंड में एस नहीं आ रहा, तो इसका हम अपोस्ट्रोफी लगाकर कर सकते हैं। ऐसे ही चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होते हैं प्लूरल यानी बहुत सारे, और अगर सिंगल होता तो चाइल्ड वर्ड होता, तो चिल्ड्रन बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गया, पर इसके भी एंड में एस नहीं आ रहा, तो यानी इसको भी हम एस लगा के कर सकते हैं। पर जिसके एंड में एस आ गया, जिसके प्लूरल में एंड में एस आता है, वहां पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। The possessive case is chiefly used when the noun denotes some living things, as the dog's tails, the man's arms, the baby's face. तो ज्यादातर ये living things के लिए यूज होता है। तो देखो dog, man, baby सब living things है, तो यही ज्यादातर यूज होता है। But when the noun denotes anything without life, पर कोई चीज क्या होगी, यानी जो living beings नहीं होंगी, तो वो things हुई,
तो अगर उनके लिए यूज होते हैं तो कैसा होगा, possessive is generally expressed by the preposition। तो फिर क्या लगता है, preposition लगाकर, जैसे of या फिर as। the pages of the book, तो बुक्स पेजेस नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे ही लिखना प्रेफर करेंगे, पेजेस ऑफ द बुक, नॉट द बुक्स पेजेस। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसका हम पॉसेसिव केस बनाएंगे, पर अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है जो ब्रीथ नहीं कर सकती तो फिर उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, ऑफ या फिर एज लगा। तो यहाँ पे बुक्स पेजेस गलत हो जाएगा, द पेजेस ऑफ द बुक करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो इसमें यही था कि जो लिविंग है वहां पर एस लगा कर करना है, और पॉसेसिव केस से ही होता है, यानी जो हम शॉर्ट करके लिखते हैं। और फिर ये बस एक्सेप्शन था, यानी जो नॉन लिविंग थिंग होता है उसमें ये नहीं होगा, बाकी सब में हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।